प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये हमारा रेखा हो गया, किसको? तो कोण ए को दो बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। समद्विभाजित का मतलब एक अगर यदि 45 है तो दूसरा भी हमारा 45 होगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, और जो ये हमारा एल रेखा है उसके बीच में कहीं पे भी हमारा यहाँ पे बी है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में है कि बी पी और बी क्यू कौन ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। जो क्या है कि इससे यहाँ से बी से लेकर के यहाँ भी लंब डाला गया है और इधर से लेकर के यहाँ पे लंब डाला गया है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है। ये हमारा त्रिभुज ए पी बी हो गया, दूसरा हमारा ए क्यू बी, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। तो हमें ये दर्शाना है। ठीक, तो चलो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं इसको बनाने का। हम लोग दो मेथड से इसको बना सकते हैं। पहला तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, तो देखो हमारा एस सर्वांगसमता को भी लगा सकते हैं, और दूसरा हम लोग यहाँ पे किस चीज़ का यूज करके बनाएंगे, तो RHS सर्वांगसमता का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो RHS में क्या होता है कि हमारा राइट एंगल तो हमारा दिया हुआ है, उसके बाद जो हाइपोटेनस उसका जो कर्ण होता है वो आपस में बराबर होता है, और भुजा तो पहले से दिया गया है कि OB और BP जो आपस में है क्या है, चलो सॉरी, यहाँ पे जो है सो कोण ये जो हमारा है इसके बराबर है, ये पहले से दिया गया है। ठीक, चलो हम लोग यहाँ पे प्रूफ के तौर पर हम लोग यहाँ पे इसको बनाने का स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा त्रिभुज AQB का, यानी ये दोनों त्रिभुज बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। दूसरा हमारा BP के बराबर QP, देखो जिस BP बराबर BQ, ठीक, BP हमारा BQ के बराबर होगा। जैसे ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होगा तो बड़े भुजा बड़े ऊपर के जाके चले जाएगा, और जो छोटा भुजा होगा वो तो छोटे भुजा के ऊपर चले जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को शुरू वाला सर्वांगसम करना है। ठीक, देखो तो पहले से ये ध्यान रखना है कि ये कोण जो है समद्विभाजित कर रहा है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। ये 45 तो ये भी 45 होगा। ठीक, ये 30 तो ये भी 30 होगा, ये ध्यान रखना है। चलो, हमारा यहाँ पे दो त्रिभुज नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले ये त्रिभुज का नाम है त्रिभुज, इसका नाम क्या है, तो AQB, और एक और हमारे पास त्रिभुज है तो इसका नाम है ABP। ठीक, अब देखो तो हमारा बराबर इसमें क्या है, तो देखो ये कोण इसके बराबर है, तो इस कोण का नाम क्या है, QAB, कोण QAB। इस त्रिभुज के लिए कौन सा कोण, तो BAP, कोण BAP इसके बराबर है, तो ये पहले से दिया हुआ है। और एक हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब इस त्रिभुज को लेंगे तो हमारा फिर से AB आएगा, और इसको भी लेंगे तो इसमें भी हमारा AB, तो AB और AB दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में भी बराबर होगा। ठीक, और एक और बहाना चाहिए, तो हमें वो पहले से दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, दोनों तरह 90 डिग्री, तो ये दोनों आपस में बराबर। तो देखो इस कोण का मान कितना है, तो कोण AQB, और इधर हमारा जिसका मान है कितना, तो कोण BPA का मान, और ये दोनों दे रखा है कितना, तो ये 90 डिग्री। ठीक, अब देखो पहले हमारा इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कोण है तो उसके लिए A आता है, उसके बाद भुजा है तो उसके लिए S आता है, फिर से यहाँ पे कोण है तो उसके लिए A आता है। अब AS ये सर्वांग समता से त्रिभुज, ये दोनों आपस में सर्वांगसम, त्रिभुज AQB जो हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAP का। ये हमें प्रूव करना था, ये तो हमारा पहला प्रूफ मिल गया। ठीक, अब देखो इसमें इसी में बोला गया है कि BP के बराबर PQ, जैसे ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो ये BP रेखा जो है सो BP जो है हमारा BQ के ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे BP और BQ भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक।